नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें दोस्तों हम सामान्य ज्ञान के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे दोस्तों, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन्हें भी हम साथ में करते चलेंगे। तो यानी आपके 20 प्लस क्वेश्चंस होने वाले हैं इसमें। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, सभी के लिए क्लास महत्वपूर्ण होगी। तो आप इसमें से 20 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं, लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो क्वेश्चंस आपको ना आए दोस्तों, नोट्स ज़रूर करें उसे, ताकि किसी भी सेट में वो क्वेश्चंस मिले तो आप उसे वहाँ पर सही कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? और जितने क्वेश्चंस आप सही करते हैं लास्ट में कमेंट कर ज़रूर बताएंगे कि 20 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है बताएंगे, तो चिनाब इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सी वाला। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। अब एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी। अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय किस देश में है बताइए। यूनेस्को का मुख्यालय हमसे देश पूछा गया है, तो इस यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। तो याद रखेंगे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, या देश कहें तो फ्रांस में। तो बी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखें। लेवेंडर उत्सव कहाँ मनाया जाता है बताइए। लेवेंडर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है दोस्तों, लेवेंडर उत्सव। ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? महत्वपूर्ण त्यौहार जो एग्जाम में पूछा जाता है, बिहू असम का है, इसको भी आप याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न देखिए। भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे बताइए। भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? किसे भारत रत्न प्राप्त हुआ था? तो ये थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें भारत रत्न मिला था। कब मिला था? 1955 में। 1955 में। तो पहले प्रधानमंत्री भारत रत्न प्राप्त करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ध्यान रखेंगे इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं बताइए। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। सी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। बताइए, मौलिक कर्तव्य शामिल हुए किस वर्ष, यानी किस वर्ष में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, ये बताना है आपको। तो किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो 1976 सी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अगला प्रश्न, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? पोलियो वैक्सीन है जो, उसकी खोज किसने की थी? तो याद रखेंगे दोस्तों, जोनास साल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोनास साल्क। एडवर्ड जेनर ने किसी की खोज की थी दोस्तों? चेचक के टीके की खोज। चेचक टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। यूँ भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1975 में आपात के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1975 में दोस्तों जब आपात था, आपात घोषित हुआ था, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ये बताना है। तो उस समय दोस्तों भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1975 में जो आपातकाल हुआ था घोषित, उसके समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। इनको आप ध्यान रखेंगे। देखिए भारत में कितनी बार आपात घोषित हो चुका है? तो 3 बार भारत में आपातकाल घोषित हो चुका है। कौन घोषित करता है? तो राष्ट्रपति घोषित करते हैं भारत में आपातकाल। अनुच्छेद कौन सा है, किस अनुच्छेद के तहत? तो 352 के तहत आपातकाल घोषित किया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जीएसटी समिति का मुख्यालय कहाँ है बताइए। जीएसटी समिति का मुख्यालय
तो ये आपका नई दिल्ली में है दोस्तों जीएसटी समिति का मुख्यालय। ये वाला करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। जीएसटी आप सभी को पता होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर, इसका यहाँ पर फुल फॉर्म होता है। देखिए अगला प्रश्न है, दिहली नामक सिक्का किसने चलाया था? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे दोस्तों कि दिहली नामक सिक्का किसने चलवाया था। इसको आपको यहाँ पर कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न देखें, चलिए बताएंगे अगला प्रश्न। पहले वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? पहले वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी पहले वित्त आयोग अध्यक्ष थे। ये वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ख्वाजाइन, यह ख्वाजाइन लिखा है, ख्वाजाइन उल फुतूह किसकी बुक का नाम है? बताइए ख्वाजाइन उल फुतूह किसकी बुक का नाम है? तो ये अमीर खुसरो की बुक है दोस्तों। ख्वाजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो की पुस्तक है। सी वाला करेक्ट आंसर होगा। अमीर खुसरो की पुस्तक है ख्वाजाइन उल फुतूह। फिरदौसी की पुस्तक क्या है दोस्तों? शाहनामा, याद रखेंगे फिरदौसी की पुस्तक शाहनामा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गुरजीत कौर का संबंध किस खेल से है? गुरजीत कौर का संबंध किस खेल से है? तो ये महिला हॉकी से संबंधित हैं गुरजीत कौर। ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत किसने लिखा है? महाभारत, तो महाभारत दोस्तों महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है। बी वाला करेक्ट आंसर होगा महर्षि वेद व्यास। महाभारत का पहले पुराना नाम क्या था? जय संहिता, याद रखेंगे जय संहिता किसका पुराना नाम है? तो ये महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता, याद रखेंगे। देखिए कालिदास रचना याद रखेंगे कालिदास की, मेघदूतम, 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 अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम, ये सब कालिदास की रचनाएं हैं, इनको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? बताइए पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर दोस्तों 23.5 डिग्री झुकी हुई है। बी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टेस्ला के संस्थापक कौन है? टेस्ला, टेस्ला के संस्थापक कौन है? तो एलन मस्क दोस्तों टेस्ला के संस्थापक हैं। सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल गेट्स किसके हैं? माइक्रोसॉफ्ट के। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स। जेफ बेजोस, जेफ बेजोस अमेजन के, अमेजोन के, अमेजोन के संस्थापक जेफ बेजोस है, याद रखेंगे इन सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंद बरदाई दोस्तों पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। ये वाला क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन, कालिदास सही है। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद बरदाई हो गए ए वाला। और कालिदास का दोस्तों अभी हमने किया मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, देखिए ये ज़्यादा बड़ा हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा जैसे भारत है, देखिए पूर्वी बिंदु कहाँ है? तो यहाँ पर ये पूर्वी साइड जो है इसे हम अरुणाचल प्रदेश में है, इसे किबिथू कहते हैं। क्या कहते हैं? किबिथू, याद रखेंगे किबिथू इसे कहते हैं। और ये जो पश्चिमी साइड है दोस्तों इसे हम कहते हैं गोरा मोता, इसे गोरा मोता कहा जाता है। और यहाँ पर जो दोस्तों उत्तर साइड है इसे इंदिरा कौल कहा जाता है।
और जो दक्षिण साइड है उसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो हमसे पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर पूर्वी साइड तो किविथु कहते हैं, तो बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा कॉल उत्तरी पॉइंट है और दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। इन सभी को ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न है, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो गरबा कहाँ का है दोस्तों, गुजरात का। गरबा दांडिया ये सब कहाँ के हैं, गुजरात के। बिहू कहाँ का, असम का, अभी हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है, बताइए। लिपुलेख दर्रा तो ये आपका दोस्तों उत्तराखंड में है, लिपुलेख दर्रा। तो ये हमारे कंप्लीट होते हैं 20 क्वेश्चन दोस्तों। एक क्वेश्चन आपके लिए हमने दिया था कमेंट में करने के लिए। तो कितने क्वेश्चंस बाकी में से आपने सही किए कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।